जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूँ हाल ही में एक जो रिपोर्ट लॉन्च हुई है जिसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसके डाटा के बारे में। तो बात यह है कि जो अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ है उसको खारिज कर दिया गया है, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या और क्यों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके डाटा को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। तो चलिए बात यह है कि जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हाल ही में 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डाटा सामने आया, जिसमें हमारे इंडिया की रैंकिंग जो दी गई है दैट इज द 111th, टोटल 125 कंट्रीज में से। और बात यह है कि हाल जो लास्ट ईयर की हमारी रिपोर्ट थी उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग थी 107 और तब टोटल कंट्रीज थी 121। अगर हम अपनी आसपास की कंट्रीज देखें जैसे कि पाकिस्तान है, उसको रैंक दिया गया है 102, बांग्लादेश का 81, नेपाल का 69 और श्रीलंका का 60th। लेकिन बात यह आई है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बेस्ट को बिल्कुल खारिज कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो मेथड्स जो आपने यूज किए हैं कैलकुलेशन के वो सरासर गलत है, और इंडिया के जो आपने कैलकुलेशंस दी हैं वो भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि इंडिया खुद के कुछ नेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स हैं जो न्यूट्रिशन के लिए पर्टिकुलर ट्रैक करते हैं, उसके डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नंबर्स हैं वो कुछ और है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहता है वो कुछ और है। तो पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि कहां पर डिफरेंस आया है दोनों की कैलकुलेशंस पे, और क्यों हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस रिपोर्ट के डाटा को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे हम कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। तो इसको अगर हम सिंपली समझे तो एक मेजर है ट्रैक करने का ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक हंगर को ट्रैक करने के लिए कि ग्लोबल लेवल पे क्या कहना है, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हम जब हंगर को ट्रैक करते हैं तो उसी के लिए इस डाटा को इकट्ठा किया जाता है। और इसको जो पब्लिश करते हैं वो दो एनजीओज मिलकर पब्लिश करते हैं, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक है वेल्थ हंगर लाइफ। और ये दोनों जो एनजीओज है वो बिलोंग करते हैं आयरलैंड और जर्मनी से। तो जब हम जीएचआई को कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम चार इंडिकेटर्स का ध्यान रखते हैं। तो जो चार इंडिकेटर्स इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं वो है हमारा अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5। तो अगर हम बात करें अंडर नरिशमेंट की, तो जैसे इसका जो ये वर्ड ही बता रहा है, मतलब हमारे पास उतना इनफ फूड ही नहीं है खाने के लिए जिससे एक प्रॉपर आपको हेल्थ मिल सकती है। दूसरा है चाइल्ड स्टंटेड, जिसका मतलब कि चाइल्ड हु इज टू शॉर्ट फॉर एज, एक एज के हिसाब से एक जो पर्टिकुलर हाइट होनी चाहिए, जब बच्चे में वो पर्टिकुलर हाइट ना हो उसे हम चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है कि एक एज के हिसाब से जब वो बच्चे में वेट होना चाहिए, वो बच्चा अंडर वेट है या फिर रैपिड वेट लॉस बच्चे में आ रहा है, उसे हम कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग। और वैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5 का मतलब है कि 5 साल तक कौन जो बच्चे 5 साल की उम्र क्रॉस नहीं कर पाते हैं और वो भी अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, उसे हम कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5। तो इन्हीं चार को कैलकुलेट करके हमारा जीएचआई का इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड पे। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कि जो रिपोर्ट सामने आई है, जो हमारी 2023 की रिपोर्ट है, उसका ये कहना है कि जो इंडिया का स्कोर है हमारा हंगर के लिए दैट इज द 28.7, जो कहीं ना कहीं एक सीरियस लेवल ऑफ हंगर को दर्शाता है। इंडिया की जो चाइल्ड वेस्टिंग की बात की गई है, जो बच्चे अंडर वेट है, वो कहा गया 18.7%, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हाईएस्ट कहा गया है। दिस इज द हाईएस्ट ग्लोबली सिग्निफिकेंट। एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, जो बिल्कुल एक टॉप अंडर न्यूट्रिशन, बहुत ही ज्यादा एक अंडर न्यूट्रिशन देखा जा रहा है, हाईएस्ट बोला गया है ग्लोबली चाइल्ड वेस्टिंग के मामले में इंडिया को। प्लस चाइल्ड स्टंटिंग का जो रेट कहा गया है दैट इज द 35.5%, कि जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती है अपनी एज की वजह से। अंडर नरिशमेंट कहा गया है 16.6%, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो फिगर आया दैट इज द 3.1%, और जो अनेमिया बेसिकली कहा गया है 15 से 24 के बीच में वुमेन के लिए स्पेसिफिकली दैट इज 58.1%। तो इसके ऊपर अब हमारा ये सारा का सारा डाटा सामने आया था जो हमारी रिपोर्ट के अंदर हमें देखने के लिए मिला। लेकिन इसके ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तरफ से इसको बिल्कुल खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि द इंडेक्स सफर्स फ्रॉम सीरियस मेथोडोलॉजिकल इश्यूज एंड शोज अ मेलाफाइड इंटेंट,
कि आप जो मेथड्स है आपके वो बिल्कुल ही ज्यादा गलत है और आप हमारे बारे में एक गलत रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, जो उसपे उन्होंने एक सफाई दी है, उन्होंने कहा है कि जो आपकी 3 इंडिकेटर्स हैं वो नॉर्मली हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन के लिए आप कैलकुलेट करते हो, तो आप इसको पूरी पॉपुलेशन के लिए कैसे कह सकते हैं कि जो और हमारा ऑल ओवर द इंडिया जो हंगर का रेट आपने कहा है वो कैसे कह सकते हैं, जबकि आप कैलकुलेट सिर्फ चिल्ड्रन के लिए करते हैं, चाहे वो चाइल्ड वेस्टिंग हो, चाइल्ड स्टंटिंग हो और चाइल्ड मोर्टेलिटी हो। सिमिलरली उन्होंने कहा है कि जो आपका चौथा इंडिकेटर है जो कि है अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, वो आप एक सिर्फ नॉर्मल एक सर्वे ओपिनियन पोल आप कराते हैं, वो भी एक 3,000 लोगों का, आप उसके बेसिस पे कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा देश है दैट इज अंडर नरिश्ड। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी मिनिस्ट्री, वुमेन मिनिस्ट्री, जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने इनके मेथड्स को इस तरह से गलत बोला है। हालांकि इन्होंने उस पर जो अपने देश के जो हमारे कुछ जैसे हमारा पोषण अभियान है उसके ऊपर, हमारा पोषण ट्रैकर जो हमने लॉन्च किया है इंडिया में, उसके ऊपर उन्होंने उसके डाटा की भी बात कही है और कहा गया है कि जो अगर हम अप्रैल 2023 से देखें तो अंडर 5 में हमारा जो लोग बच्चे जो इंडिया पोषण ट्रैकर में हुए उनका जो एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, दैट इज द पहले जो 6.34 करोड़ था अब 7.24 करोड़ हो चुका है सितंबर 2023 तक। दूसरा, इन्होंने चाइल्ड वेस्टिंग के लिए कहा कि अगर हम अपने पोषण ट्रैकर के हिसाब से देखें जो हम नेशनल लेवल पे ट्रैक करते हैं और जो हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से हर एक फैक्टर को ध्यान रखते हुए एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से जो हम काउंट करते हैं, तो हमारा आया है दैट इज 7.2% और जहां पे रिपोर्ट ने क्लेम किया है वो है 18.7%। और दूसरी मैंने बात कही है कि जो स्टंटिंग और वेस्टिंग है, आपने इसको पूरा का पूरा हंगर से जोड़ दिया है। हालांकि जो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग है उसके साथ कुछ और फैक्टर्स भी जोड़े जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चाहे वो सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो, जेनेटिकल भी हो सकता है, एनवायरमेंट की हो सकता है, फूड का एक यूटिलाइजेशन की वजह से भी हम बच्चों में एक स्टंटिंग और वेस्टिंग, अंडर वेट और एक अंडर हाइट की प्रॉब्लम देख सकते हैं, क्योंकि हाइट कई बार जेनेटिकल आती है, तो आप उसको कैसे इन सब चीजों का पूरा हंगर से कैसे जोड़ सकते हैं। तो अब ये था हमारा पूरा का पूरा कहना जो हमारी रिपोर्ट ने कहा और जो हमारे गवर्नमेंट ने इसके प्रति अपनी जो सफाई दी है। अब मैंने आपको अभी बोला पोषण ट्रैकर, तो जानते हैं पोषण ट्रैकर क्या है। तो बेसिकली एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी, ये लॉन्च हुआ था 1 मार्च 2021 में। ये एक इनिशिएटिव है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंडर, ये मॉनिटर करता है हमारा ग्रोथ और न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन अक्रॉस द कंट्री। और इसके अंदर कौन कौन आती है, हमारी प्रेग्नेंट वुमेन इसके अंदर देखे जाते हैं, लैक्टेटिंग मदर्स देखी जाती हैं, चिल्ड्रन अंडर 6 इयर्स ऑफ एज देखा जाता है। तो ये सब चीजें इसमें ट्रैक किया जाता है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस ये सारा कौन देखता है, हमारा पोषण ट्रैकर की मदद से हम ये पूरा का पूरा डाटा एक्यूमुलेट करते हैं और अगर कहीं कमी हो तो उसमें हम सर्विस भी देते हैं। सो बेसिकली दिस इज द सर्विस डिलीवरी एप्लीकेशन, एक रियल टाइम डाटा जो हम इकट्ठा करते हैं उसके बेसिस पे फर्दर स्टेप्स लिए जाते हैं, ये पूरा हमारा इंडिया का न्यूट्रिशन सही करने के लिए। तो हाल ही में बात यह है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको हमारी गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया और उसके लिए प्रॉपर उन्होंने प्रूफ दिए हैं। हमारा जो नेशनल लेवल का हमारा प्रोग्राम है पोषण अभियान, उसी के ऊपर डाटा पोषण ट्रैकर का जो रियल टाइम एक डाटा एक्यूमुलेट करता है उसके ऊपर इन्होंने बात की है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज अपडेट। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे एसएसबी के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको इंटरव्यूज की, जो कि सारे ऑनलाइन